Student will be join the class. Remaining student will also join the class. Just take the 2 to 3 minutes to start the lecture. Okay, I just share the screen and start the lecture. As in previous classes or previous lecture, we have to study about the different types of combinational circuit, which includes the arithmetic circuits such as the half adder, full adder, half subtractor, full subtractor, BCD adder, एक्सिस 3 adder and the multiplexer. है ना, लास्ट क्लास में अपन स्टडी करी थी मल्टीप्लेक्सर, बेसिक मल्टीप्लेक्सर 2:1, next is the 4:1, and today we will discuss the upgraded form of the multiplexer, that is the 8:1. 8:1 को अपन implement करें by using the following example. इस example से इसकी study करना start करें, है ना। लास्ट क्लास में अपन ने 2:1 और 4:1 के अपन स्टडी करी, डिजाइनिंग करी, और उसमें एग्जांपल अपन स्टडी करे, कोई एसओपी फॉर्म का एक्सप्रेशन गिवन है, उसको मल्टीप्लेक्सर के रेस्पेक्टिव डिजाइन करना है, और या फुल एडर का एक्सप्रेशन है, फुल एडर विल बी डिजाइनिंग बाय यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर. So these are the such example we have to study and read the in previous lecture and understand the how we can design a multiplexer in a block section, block diagram. And today we will discuss about the implementation of function by using the 8:1 multiplexer. अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल में द गिवन फंक्शन इज देयर इज द 4 वेरिएबल फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल a b c d, है ना, a b c d 4 वेरिएबल है, समेशन m इक्वल्स टू 2 4 5 7 10 and 14. Summation m, the small m will represent the SOP form. SOP form, that means these are the mean terms and associated with the logic 1. Okay, ये अपन स्टडी कर चुके हैं पहले, mean term and the SOP form. Okay, so first let us start the example. The given function is a 4 variable a b c d. Okay, it is designed by using the 8:1 multiplexer, that is required 3 select line. Obviously the 8 variable 8 input है, single output है, 8:1 multiplexer, that means the 8 input and single output. अब 8 input के respective select line अपने को कितनी चाहिए, 2⁻3. 2⁻3 equals to 8. Okay, and the input data will be the D0, D1, D2, D3 up to D7. Input data कैसे अपन select करेंगे, D0 से लेके D7 तक. D0 कब select हुआ, जब select line is put on the 0 0 0. D7 कब अपन select करेंगे, जब select line पे क्या होना चाहिए, 1 1 1. तो अपने को select line कितनी चाहिए, इसमें 3 select line required, the 3 select line. अब 3 select line कौन कौन सी है, S0, S1 and S2 are connected to 3 variable B C D respectively. B C D से अपन respectively 3 input line को associate या connected कर सकते हैं. इन 4 वेरिएबल मीन टर्म आर, अगर 4 वेरिएबल है तो मीन टर्म्स कितनी होंगी, 2⁻4, 16 मीन टर्म होंगी. ठीक है, एंड 8:1 मल्टीप्लेक्सर, देयर आर द 8 इनपुट लाइन, है ना. सो अकोमोडेट द 16 मीन टर्म इनटू 2 रो ऑफ 8 मीन टर्म. इसका मीनिंग क्या है थर्ड स्टेटमेंट का, कि जैसे 4 वेरिएबल अपन लें तो 4 वेरिएबल के लिए मीन टर्म की कितनी रिक्वायरमेंट रहेंगी, कितनी टर्म्स होंगी उसमें 4 वेरिएबल के केस में, 2⁻4. 2⁻4 का मीनिंग क्या हुआ, 16. जबकि अपन 8:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करेंगे तो इनपुट कितने हैं, 8, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7. बिकॉज ऑफ दैट 8:1 है तो 8 तो इनपुट हुए, है ना. डिजाइन अपने को कितने करने हैं, मीन टर्म कितनी एसोसिएट करनी है उसमें, 16, है ना. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर द 2 रोज. 2 रो में अपने को इस तरह के अप्रोच से सॉर्ट आउट करना है, कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8
7 एंड नेक्स्ट आएगा 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 0 से लेके 15 तक कितने एकोमोडेट हो गए इसमें 16। ठीक है, 8:1 में अगर 8 ही अपनी मीन टर्म होती या 3 ही वेरिएबल होते और 8 मीन टर्म होती तो अपन उसको इजीली एक रो में या इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है, इनपुट लाइन तो 8 है, एकोमोडेट कितने करने हैं मीन टर्म 16 करने हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन गिवन है वो 4 वेरिएबल का है और 4 वेरिएबल में ये 8 से ज्यादा भी है, मतलब ये 16 तक रहेगा। 16 तक रहेगा तो अपने एकोमोडेट कितने करने 16 करने। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूजिंग द दिस वन अप्रोच टू डिजाइन द given function by using the 8:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर की लाइन, मल्टीप्लेक्सर के इनपुट 8 हैं, फंक्शन भी अगर मीन टर्म 8 होती तो अपन उसको इजीली डिजाइन कर लेते, जैसे अपन प्रीवियस क्लास में डिजाइन करा था, जैसे फुल हेडर अपन ने डिजाइन करे थे लास्ट क्लास में जो फंक्शन था उसमें अपन इजीली उसको डिजाइन कर रहे थे। पर यहाँ क्या है कि इनपुट मल्टीप्लेक्सर के इनपुट तो कम है और जो इनपुट के जो गिवन फंक्शन की मीन टर्म्स है वो ज्यादा है, तो इस तरह से अपन उसको एकोमोडेट करते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें देखते हैं गिवन फंक्शन पे मीन टर्म कहाँ पे अवेलेबल है, 2 4 5 7 10 एंड 14। तो यहाँ 2 पे सर्किल बनाया, 4 पे सर्किल, 5 पे सर्किल, 7 पे सर्किल, 10 पे सर्किल और 14 पे सर्किल। अब इसको अंडरस्टैंड करना है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जनरली, तो केयरफुली इसको समझना है। तो फाइनल इनपुट क्या आएगा मल्टीप्लेक्सर के लिए, ऊपर वाली रो किससे रिलेटेड है, ए बार से। ठीक है, नीचे वाली रो किससे रिलेटेड है, ए से। ठीक है, अब इन दोनों में किसी पे सर्किल नहीं है तो वो क्या आएगा 0। ठीक है, इन दोनों पे सर्किल नहीं है तो फाइनल इनपुट क्या रहेगा मल्टीप्लेक्सर के लिए 0। इन दोनों पे सर्किल है, 2 पे भी सर्किल है, 10 पे भी सर्किल है, तो फाइनली क्या होगा आउटपुट 1। दोनों पे कोई सर्किल नहीं है 0। ऊपर वाले पे सर्किल है तो ये किससे एसोसिएट है, ए बार से, तो ए बार आ गया। नेक्स्ट ऊपर वाले रो से एसोसिएटेड दैट इज ए बार। नेक्स्ट 14 नीचे वाले से एसोसिएटेड दैट इज ए। नेक्स्ट ऊपर वाले से एसोसिएटेड दैट इज ए बार। सो दैट इज द फाइनल इनपुट टू द मल्टीप्लेक्सर 0 0 1 0 ए बार ए बार ए एंड ए बार। अब कैसे डिजाइन करना है, नेक्स्ट अपन इस टेबल से, इस रो से, तो अपन ने ये फाइनल इनपुट मल्टीप्लेक्सर के लिए आइडेंटिफाई कर ले। अब इनकी डिजाइनिंग करनी है ब्लॉक सेक्शन में, जब ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं मल्टीप्लेक्सर का, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट मल्टीप्लेक्सर बनाए हुए हैं। अब ये जैसे अपने को गिवन क्वेश्चन में मल्टीप्लेक्सर कौन सा है, 8:1। 8:1 तो ऑब्वियसली अपन ने अभी तक मल्टीप्लेक्सर में स्टडी करी है, उसके रेस्पेक्टिव क्या है, इसके इनपुट कितने होंगे 8, D0 से लेके D7 तक। सिंगल आउटपुट होगा Y। सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी इसमें 3, 2⁻³ = 8। तो 3 सेलेक्ट लाइन है। सेलेक्ट लाइन एक्चुअली अपन S0 S1 S2 किससे रिलेटेड कर दी, BCD से। A के लिए अपन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया था, इस रो से अपन A के लिए कैलकुलेट कर लिया। BCD को अपन ने 3 सेलेक्ट लाइन से अटैच कर दिया। तो फाइनल कैसे लिखेंगे अपन, अब 0 0 1 0 A बार A एंड A बार, दैट मीन्स द D0 और D1 किससे रिलेटेड है, 0 0 से। तो ये किससे 0 0 का मतलब क्या रहता है इसमें, ग्राउंड। तो 0 और 1 को किससे कनेक्ट करा, ग्राउंड से। नेक्स्ट क्या है 1, D2 पे क्या है ये 1, तो D2 किससे कनेक्ट होगा, D2 कनेक्ट हुआ 1 से। नेक्स्ट D3 कनेक्ट हुआ 0 से, D3 कनेक्ट हुआ 0 से, ग्राउंड से। नेक्स्ट D4 कनेक्ट हुआ A बार से, D4 कनेक्ट हुआ A बार से। D5 कनेक्ट हुआ A बार से, D7 कनेक्ट हुआ A बार से, D6 कनेक्ट हुआ A से, और इस तरह से अपन डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर लिमिटेड है और लार्जर या लार्ज क्वांटिटी या लार्ज मीन टर्म या लार्ज मैक्स टर्म अगर उसमें एकोमोडेट करनी है तो उस केस में अपन ये वाली अप्रोच काम में ले सकते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पुट ऑन होते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन इस मल्टीप्लेक्सर के बाद अपन स्टडी करना चालू करते हैं हम डीमल्टीप्लेक्सर। जैसे इसके नाम से इंडिकेट है, डीमल्टीप्लेक्सर का होगा रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर। जैसे मल्टीप्लेक्सर में अपन जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे जस्ट उसका रिवर्सिबल प्रोसेस कहाँ होगा, डीमल्टीप्लेक्सर। और जैसे डेफिनेशन क्या थी मल्टीप्लेक्सर की, मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। डीमल्टीप्लेक्सर में उल्टा होगा इसका कि सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। ठीक है, सेलेक्ट लाइन का कंसेप्ट वही रहेगा सेम, जो मल्टीप्लेक्सर में काम में ले रहे हैं वही सेम है यहाँ डीमल्टीप्लेक्सर में आएगा।
but the input and output line will be changed as accordingly. So as in case of demultiplexer, there will be the single input, multiplexer का होगा single input and multiple output. So D input is the single input, multiple output are the y0, y1 up to ym minus 1, and the select line are the s0, s1 and n minus 1. नेक्स्ट स्टडी द बेसिक टू इनपुट डीमल्टीप्लेक्सर। टू इनपुट डीमल्टीप्लेक्सर की स्टडी अपन स्टार्ट करें तो इसमें जो अपन लॉजिक डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम के रेस्पेक्टिव देखें तो इनपुट क्या है, सिंगल है, डी इनपुट सिंगल इनपुट। सिंगल इनपुट अपन दोनों लॉजिक गेट में दिया, इस वन वाले गेट में भी दिया, दूसरा अपन ने इस सेकंड वाले गेट में भी दिया। ठीक है, एक सेलेक्ट लाइन रहेगी, सिंगल सेलेक्ट लाइन है, दिस वन इज द सिंगल सेलेक्ट लाइन S0। एक को इससे कनेक्ट करा, दूसरे को इन्वर्टेड करके नॉट गेट के रेस्पेक्टिव दूसरे गेट से कनेक्ट कर दिया। मल्टीपल आउटपुट में क्या आ जाएगा, y0 एंड y1। अब इसके ऑपरेशन को समझो, ऑपरेशन की स्टडी करें। व्हेन द सेलेक्ट लाइन इज 0, अगर सेलेक्ट लाइन को अपन 0 करें तो एंड एज फॉर एग्जांपल सेलेक्ट लाइन 0, तो ये 0 तो सेकंड गेट से कनेक्ट हो गया। इस 0 को इन्वर्टेड करा तो इसने किसको गया, ये 1 को करा, तो 1 पे तो क्या आ गया, एंड गेट 1 पे तो आया 1 सेलेक्ट लाइन से, और एंड गेट 2 पर क्या आया 0, तो 2 तो हो गया इनएक्टिव और 1 क्या हो गया एक्टिव। सो एंड गेट 1 इज इनेबल और एक्टिव, सो द आउटपुट y नॉट इक्वल टू किससे रिलेटेड हो गया, डी इनपुट से, और y1 पे क्या आ गया 0, y1 पे क्या आएगा 0 आएगा। दूसरा सिमिलर केस अपन कंसीडर करें, जब s इक्वल टू 1, सेलेक्ट लाइन पे अपन 1 दें, तो सेलेक्ट लाइन 1 है तो 1 तो किस पे चला गया, एंड गेट सेकंड पे। अब 1 का इन्वर्टेड होके 0, 0 किस पे चला गया, एंड गेट 1 पे, और 1 किस पे आ गया, एंड गेट 2 पे, है ना। सेकंड वाले केस में व्हेन द सेलेक्ट लाइन इज 1, देन एंड गेट 2 पर तो क्या आ गया, 1 आ गया, एंड गेट 1 पे क्या आ गया, इन्वर्टेड होके 1 का इन्वर्टेड होके क्या आ गया, 0 आ गया। तो एंड गेट 1 तो हो गया इनएक्टिव, और एंड गेट 2 क्या हो गया, इनेबल और एक्टिव। अब ये इनेबल या एक्टिव हुआ तो ये डी नॉट है, एक्चुअली किधर आ गया, y1 पे। सो y1 इक्वल टू डी इनपुट। इज इट क्लियर, इसका ऑपरेशन क्लियर है, समझ में आया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपने को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए चीजें। ठीक है, एक और दे बेसिक से अपग्रेड करें, 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। 1:4 का मतलब 1 इनपुट है और 4 आउटपुट है, सिंगल इनपुट है, मल्टीपल आउटपुट है, 1 तो इनपुट है और 4 आउटपुट है। तो उस केस में सेलेक्ट लाइन अपने को कितनी कंसीडर करनी पड़ेगी, 2 सेलेक्ट लाइन। ठीक है, 2 सेलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन क्या क्या है, S0 और S1 का 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, इनेबल लाइन को किस पे कनेक्ट करना है, इनेबल लाइन शुड बी कनेक्टेड टू 1। जब तक जैसे इस वाले सर्किट डायग्राम में देखें, इनेबल लाइन को अपन ने 1 2 3 4 एंड गेट है, चारों एंड गेट से इनेबल लाइन को कनेक्ट कर रखा है अपन ने। पर अब इनेबल लाइन अगर अपन 0 कर दें, इनेबल लाइन अगर 0 कर दें तो चारों के चारों एंड गेट क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, कोई गेट वर्क नहीं करेगा। तो इट इज कंपल्सरी दैट इनेबल लाइन शुड बी कनेक्टेड टू 1। जैसे ये 1 होगा तब तो इनका वर्किंग स्टेटस क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इनेबल लाइन 1 का मतलब क्या रहेगा, लॉजिक हाई। लॉजिक हाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, प्लस वीसीसी से और डीसी सप्लाई से। 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ग्राउंड से। इज इट क्लियर, ओके। सो व्हेन द 0 इनेबल लाइन इज 0, तो सेलेक्ट लाइन को अपन कोई भी दें, आउटपुट क्या आएगा 0। चारों आउटपुट पे क्या रहेगा, y0 भी 0 रहेगा, y1 भी 0 रहेगा, y2 भी 0 रहेगा, y3 भी 0 रहेगा। ठीक है, तो इनेबल लाइन को जैसे ही 1 करेंगे उसके बाद सेलेक्ट लाइन का ऑपरेशन परफॉर्म होना स्टार्ट होगा। जैसे इनेबल लाइन 1 करी, सेलेक्ट लाइन पे 0 0 है, तो एक्टिव क्या रहेगा, y0, एक्टिव क्या रहेगा y0, और y0 एक्चुअली किससे कनेक्ट हो जाएगा, डी इनपुट से। जब 0 1 देंगे तो y1 किससे कनेक्टेड हो जाएगा, फिर डी इनपुट से। बाकी तीनों क्या रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, और y1 किससे कनेक्ट होगा, डी इनपुट से। नेक्स्ट 1 0 देंगे तब क्या कनेक्ट होगा, y2 किससे कनेक्ट होगा, डी इनपुट से। नेक्स्ट जब 1 1 1 देंगे तो फाइनली क्या होगा, y3 इज कनेक्टेड टू डी इनपुट, डी इनपुट से कनेक्टेड हो। तो सबके ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, उसके रेस्पेक्टिव अपन स्टडी करते जाएंगे। तो फर्स्ट अपन ने लिया
कि भाई S1 और S0 दोनों 0 0, यहाँ इसको केयरफुली समझना बेटा। जैसे अपन S1 और S0 और S1 दोनों पे 0 0 देंगे, तो 0 0 देने पे क्या है, जैसे ये 0 दिया अपन ने, 0 is connected to this one and this is connected to Y1, ठीक है। तो अब इस केस में अपन क्या देख रहे हैं कि जैसे S0 पे 0 दिया, S1 पे 0 दिया, इसका इन्वर्टेड अपन ने यहाँ 1 आ गया, इसको समझना है। S0 पे 0 है, इसका इन्वर्टेड लिया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। S1 पे अपन 0 लिया, इसका इन्वर्टेड करके अपन ने 1 ले लिया यहाँ पे। अब ये वाला जो पोर्ट है एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, इस वाले पोर्ट से कनेक्ट हुआ। इसका जो 1 आया ये भी किससे कनेक्टेड है, इस वाले से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये तीसरा इसके इनेबल लाइन से कनेक्टेड है, और चौथा किससे कनेक्टेड है, डी इनपुट से कनेक्टेड है। तो एक्चुअली इस वाले एंड गेट पर चारों जो इनपुट है उन पे क्या है, 1, और 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1। तो वाई नोट क्या हो गया, यहाँ पे एक्टिव हो गया। वाई नोट एक्टिव है तो वाई नोट इज कनेक्टेड टू डी इनपुट। जबकि दूसरे वाले केस में देखें, y1 और y2 और y3 पे अपन देखें, तो y1 वाला केस जैसे अपन देखें, तो y1 एक्चुअली इससे किससे कनेक्टेड है, इस S1 से डायरेक्टली, और S1 पे क्या है, 0 है। तो अब 0 को जितने भी तीनों 1 है और एक 0 है, तो भी उसको आउटपुट क्या बना देगा, उसका 0 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या जाएगा, 0। तो ये इनएक्टिव हो गया। नेक्स्ट y2 है, इसका एक इनपुट किससे कनेक्टेड है, इस S0 से। S0 पे 0 है तो इसने सब चारों को क्या बना दिया, 0। नेक्स्ट y3 के लिए देंगे तो ये भी S0 से कनेक्टेड, तो इसने क्या बना दिया, 0 बना। तो y1 y2 और y3 पे तीनों पे क्या हो जाएंगे, आउटपुट 0 आएंगे। y1 क्या रहेगा, 1 रहेगा, और 1 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, d इनपुट से। तो एक्चुअली y नोट पे क्या आ गया, d इनपुट, y नोट इक्वल्स टू d इनपुट, ठीक है। तो डीमल्टीप्लेक्सर का जस्ट सिंपली अपन इसकी मीनिंग समझें तो आउटपुट एक्चुअली डिसाइड कर रहे हैं कि किस वाले, जैसे आउटपुट पे जैसे y0 कब एक्टिव होगा, y1 कब एक्टिव होगा, y3 कब एक्टिव होगा, y4 कब होगा। फर्स्ट जैसे केस में y0 एक्टिव हुआ तो जो भी इनपुट में था वो सीधा सीधा कहां पे आ गया, y0 पे आ गया। और y0 कब एक्टिव होगा, जब S0 और S1 पे क्या लेंगे अपन, 0 0। जब सेलेक्ट लाइन अपन 0 0 सेट करेंगे तब एक्चुअली कौन सा एक्टिव होगा, y0 एक्टिव होगा। और y0 सीधा डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो जाएगा, इनपुट डेटा से, एज ए स्विच की तरह वर्क करेगा, ठीक है। जैसे 0 1 करेंगे तो y1 एक्टिव होगा, y1 सीधा किससे कनेक्ट होगा, डी इनपुट से कनेक्ट होगा। 1 0 करेंगे तो y2 एक्टिव होगा, y2 सीधा किससे कनेक्ट होगा, डी इनपुट से कनेक्ट होगा। जब हम 1 1 करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1 1 का और बताता हूं मैं आपको, 1 1 का लिया तो इस पे भी 1 है और इस पे भी 1 है, तो ये वाला 1 किस पे आया, सीधा ये वाला 1 आया, ये सीधा 1 किससे कनेक्ट हुआ, ये वाला देखो इधर देखना, ये 1 वाला 1 आया, ये 1 सीधा किससे कनेक्ट हुआ, ये y3 से। ये इस पे 1 था, ये सीधा 1 किससे कनेक्ट हुआ, इससे कनेक्ट हुआ, ये इनेबल लाइन से कनेक्ट हुआ डी इनपुट से। तो y3 पे चारों के चारों इनपुट पर क्या गया, 1 1 आ रहा है, तो कौन सा एक्टिव हुआ, y3 एक्टिव हुआ, y3 पे कनेक्ट हो गया सीधा डायरेक्टली डी इनपुट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, होप सो। इसका सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्किट अपने क्लियर माइंड में रहने चाहिए। नेक्स्ट और देखते हैं, एक और एग्जांपल अपन सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करें डीमल्टीप्लेक्सर का, कि इंप्लीमेंट द 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है, डी इनपुट तो सिंगल ही रहेगा और 8 क्या होने चाहिए, आउटपुट होने चाहिए। 8 आउटपुट कौन से होंगे, y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। तो आउटपुट y0 से y7 तक, तो आउटपुट तो है 8। इनपुट क्या है, डी इनपुट, सिंगल इनपुट है, तो सिंगल इनपुट 8 आउटपुट। डिजाइन कैसे करना है, 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर से, यानी उसके 4 इनपुट हो, 4 आउटपुट हो। तो इसका 1:4 4 आउटपुट, इसका 1:4 4 आउटपुट, दोनों मिलकर कितने होंगे, 8 आउटपुट। क्लियर हुआ। अब जैसे अपन 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है तो सेलेक्ट लाइन अपने को कितनी चाहिए, 3 सेलेक्ट लाइन चाहिए, है ना। 2:3 = 8 है ना, 2:3 = 8, तभी 8 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं वहां पे। तो 8 कॉम्बिनेशन के लिए एक्चुअली क्या होगा, जैसे 8 कॉम्बिनेशन कैसे हैं, 3 सेलेक्ट लाइन के रेस्पेक्टिव। तो पहला क्या आएगा, 0 0 0, दूसरा 0 0 1, नेक्स्ट 0 1 0, नेक्स्ट 0 1 1, फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 8 कॉम्बिनेशन। और इन कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्टिव कौन कौन से डेटा सेलेक्ट हो रहे हैं, y0 सेलेक्ट हुआ, y1 सेलेक्ट हुआ, y2 हुआ, y3 अप टू y7 तक।
है ना। जब 0 0 0 तीनों लिए तो y0 जो आउटपुट है वो सीधा डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो गया, डी इनपुट से। ठीक है, अब जैसे इस वाले चीज में अपन समझें, देखो ए पे 0, बी पे 0 और सी पे 0 है। ठीक है, ए पे 0, अब यहाँ ए पे 0 करा अपन ने, इन्वर्टेड करते ये इनेबल लाइन को 1 कर दिया। ठीक है, इनेबल लाइन को 1 करा तो एक्चुअली कौन सा एक्टिव हो गया अपना, ऊपर वाला। ऊपर वाला 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर एक्टिव हुआ। यहाँ ए पे वैल्यू 0 थी, 0 इस वाले इनेबल पे आ गई तो ये इनएक्टिव हो गया। तो शुरू की 4 स्टेप है उसमें कौन सा काम करेगा, ऊपर वाला। ठीक है, जहाँ ए की वैल्यू 0 0 0 है, शुरू के क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो फर्स्ट 4 के लिए क्या है, ए की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो फर्स्ट 4 के लिए कौन सा काम करेगा, ऊपर वाला डीमल्टीप्लेक्सर। नीचे जहाँ 1 1 1 है उस केस में कौन सा काम करेगा, नीचे वाला डीमल्टीप्लेक्सर। तो जैसे फर्स्ट केस लेता हूं मैं 0 0 0, तो ए पे 0 रखते ही 0 का इन्वर्टेड होके 1 आया, तो इनेबल लाइन पे 1 गया, इनेबल लाइन पे 1 करा तो ये एक्टिव हो गया। आई बात समझ में। एक्टिव होते फिर अपन ने क्या दिया, बी पे दिया 0, सी पे दिया 0, तो ये वाला बी किससे कनेक्ट हुआ, इस S0 से। ये वाला सी एक्चुअली किससे कनेक्ट हुआ, ये S1 से। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 0। ठीक है ना, यहाँ 0 0। अब 0 0 वाले केस में कौन सा एक्टिव या कौन सा आउटपुट वर्क करेगा, ये Y0 वाला, ये Y0 0 0 पर। जब S0 और S1 पे 0 0 है तो कौन सा एक्टिव होता है अपना, Y0। ये Y0 सीधा किससे कनेक्ट हो जाता है, डी इनपुट से। और बाकी Y1 Y2 Y3 तीनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो एक्टिव कौन सा रहा, Y0। और Y0 एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्ट डी इनपुट से हुआ, तो Y0 इक्वल्स टू डी इनपुट, इससे कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट A0 है, A को 0 लिया, इन्वर्टेड होके E पे 1 आया तो ये इनेबल हुआ। ये यहाँ 0 था, 0 इस वाले इनेबल पे गया तो इसको इनएक्टिव कर दिया। ये इनेबल है, यहाँ 0 1 लिया, 0 1 लेते कौन सा एक्टिव हुआ, Y1 एक्टिव हुआ। Y1 सीधा किससे कनेक्टेड हो गया इस केस में, डी इनपुट से, तो Y1 इक्वल्स टू डी इनपुट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 1 0, जैसे अपन ने 1 0 पुट करा, S1 की वैल्यू 1 और S1 की S0 की वैल्यू 1, S1 की वैल्यू 0, 1 0 वाले केस लिया तीसरा, तो Y2 कनेक्ट हुआ डी इनपुट से, तो Y2 इक्वल्स टू डी इनपुट। और दोनों को और 1 1 है, S0 को भी 1 और S1 को भी 1, तो दोनों पे 1 1 है, तो कौन सा एक्टिव होगा, Y3। Y3 किससे कनेक्टेड हो जाएगा, डी इनपुट से, तो Y3 इक्वल्स टू डी इनपुट। आई बात समझ में, ऊपर के लिए। अब जैसे ही अपन फिफ्थ में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो तक खत्म हो गया, फिफ्थ रो में क्या है, ए की वैल्यू 1 1, फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, है ना। फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ के लिए ए की वैल्यू एक्चुअली अपन किसमें देख रहे हैं, इन चारों में 1 1 1 1 है ना। अब ए की वैल्यू जैसे 1 ले, इन्वर्टेड करा मैंने, तो यहाँ इनेबल पे 0 आया तो इसने इसको खत्म कर दिया, ये इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू 1 यहाँ इनेबल पे आई, तो ये कौन सा एक्टिव होगा, नीचे वाला। ठीक है, अब नीचे वाला एक्टिव होगा तो कौन कौन सा आउटपुट देगा, वो Y4 देगा, Y5 देगा, Y6 देगा, Y7 देगा, मतलब हायर ऑर्डर Y4 Y5 Y6 Y7, इस तरह से ये जनरेट करना चालू करेगा। तो वी कैन जनरेट ए, वी कैन इंप्लीमेंट ए 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग द 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। ये इसका प्रोसेस है। तो एट ए टाइम 4 वर्क करेंगे शुरू के लिए, फिर नेक्स्ट के लिए दूसरा वाला 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर काम करेगा। ये इसकी अप्रोच रहेगी, ये इसका कंसेप्ट रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग मल्टीपल इनपुट फंक्शन बाय यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू गिवन है, कौन सी फॉर्म है, ये एसओपी फॉर्म है ना। फंक्शन कौन कौन से हैं, f1 है, f2 है और f3 है। ठीक है, f1 f2 f3 में अपन देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, 7 तक। मैक्सिमम वैल्यू 7 तक जा रही है, तो कौन सा डीमल्टीप्लेक्सर काम में ले सकते हैं, 1:8। 1:8 में क्या होगा, 0 से लेके 7 तक, तो टोटल कितने 8 कॉम्बिनेशन है, तो सारे कवर हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज द 8:1 डीमल्टीप्लेक्सर, 1:8, sorry, 1:8 demultiplexer. 1:8 that means the single input D input and 8 output. 1:8 that means the single input D input and the multiple 8 output Y0 to Y7. Multiple 8 output कौन से हैं, Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y6 and Y7, Y0 से लेके Y7 तक, तो 8 आउटपुट। अब इसमें सेलेक्ट लाइन, जैसे अपन 8 आउटपुट है तो उसके 8 आउटपुट के रेस्पेक्टिव सेलेक्ट लाइन अपनी कितनी चूज करनी है, 3 सेलेक्ट लाइन, 2⁻³ = 8, बेसिक कंसेप्ट। सो वी हैव टू चूज द 3 सेलेक्ट लाइन A, B एंड C। ठीक है, तो ये फर्स्ट डीमल्टीप्लेक्सर अपन ने डिजाइन करा, स्टार्ट करा, जिसमें सिंगल इनपुट है D इनपुट,
मल्टीपल आउटपुट हैं, मल्टीपल आउटपुट कितने होंगे 8, y0 से लेके y7 तक। सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी 3, A, B एंड C। क्लियर। अब अपने क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव इसको आगे डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन का रेस्पेक्टिव क्या है, फंक्शन f1 किससे रिलेटेड है 0, 1, 3, 7। तो इससे फंक्शन 0, 1, 3, 3 और डोंट केयर भी है इसमें, डोंट केयर क्या है 2 एंड 5 है। तो टोटल ओवरऑल फंक्शन क्या बना 0, 1, 3, 7, 2 एंड 5। तो इस पे अपन ने क्या लिया y0 इससे कनेक्ट करा, नेक्स्ट y1 इससे कनेक्ट करा, नेक्स्ट y3 इससे कनेक्ट करा, y3 कनेक्ट हुआ तीसरे पे, नेक्स्ट y7 लिया, y7 कनेक्ट करा, नेक्स्ट y2 कनेक्ट करा, नेक्स्ट y5 कनेक्ट करा। तो इन चारों को कनेक्ट करने के बाद इनका क्या होता है एसओपी में सम ऑफ प्रोडक्ट, सम करते हैं। तो सम ये अपने कौन सा गेट अपन ने काम में लिया यहाँ पे और गेट, और गेट से अपन जो भी पैरामीटर थे 0, 1, 3, 7, 2, 5 वाले y0, y1, y3, y7, y2 एंड y5 चारों को इनपुट में लेके और ऑपरेशन से अपन ने क्या करा और गेट से इसको ऐड कर दिया। तो क्रिएटेड द फंक्शन f1। दूसरा फंक्शन जैसे लिया 157, तो 157 में कौन सा कनेक्ट होगा y1, ये y1 कनेक्ट हुआ, नेक्स्ट y5 ये y5 कनेक्ट कर दिया, नेक्स्ट y7 ये y7 कनेक्ट कर दिया। और इसका क्या कर दिया अपन ने और ऑपरेशन, और ऑपरेशन करते फंक्शन क्या आ गया दैट इज रिलेटेड टू y1, y5 एंड y7। ठीक है, तो ये सेकंड फंक्शन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड फंक्शन है, थर्ड फंक्शन के रेस्पेक्टिव कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन सी वैल्यूज हैं 0, 0, 2, 4 and 6, 0, 2, 4 and 6। so that is related to y0, y0 कनेक्ट करा फर्स्ट, नेक्स्ट y2, y2 कनेक्ट करा, नेक्स्ट y4, y4 कनेक्ट करा, नेक्स्ट फिर y6, y6 कनेक्ट कर दिया इसमें। तो चारों अपन ने इनपुट कनेक्ट करे, गेट कौन सा काम में लेना और गेट काम में लेना, और गेट से अपन ने कनेक्ट करते कौन सा फंक्शन जनरेट करा f3। तो बेसिक इसके कंसेप्ट अपने माइंड में क्लियर होने चाहिए, बाकी इसको बनाना आसान है, इजीली डिजाइन हो जाएगा, पर अपना इसका कंसेप्ट हमने क्लियर होना चाहिए कि आउटपुट जो लाइन है, आउटपुट लाइन को किस तरह से फंक्शन से कोरिलेट करना है और फंक्शन से कोरिलेट करके उसको डिजाइन करना है। तो आज अपन यही पढ़ते हैं डीमल्टीप्लेक्सर ही है ना, कल वाली क्लास में मल्टीप्लेक्सर पढ़ा था, आज वाली क्लास में डीमल्टीप्लेक्सर है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है डिकोडर वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो अभी तुम्हें कोई डाउट्स हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो तुम मुझसे अभी डिस्कशन कर सकते हो। इसकी जो पीपीटीज हैं है ना, जो इसकी पीपीटीज हैं बेटा, वो मैं तुम्हारे गूगल क्लासरूम पे इन पीपीटीज को आज कल मैं 2-1 दिन में मैं इसको उस पर अपलोड कर दूंगा। बाकी तुम्हारा जो वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर में कॉलेज की यूट्यूब चैनल है उस पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो तुम आप इसको इजीली देख लेना और इजीली देख के बाद इसको पढ़ो सुनो, और उसके बाद भी तुम्हें कोई इश्यू या कोई दिक्कत आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। ओके, थैंक यू।